वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल हमने सीमेंट्स का टाइप्स पढ़ा था जिसमें हमने 4 तरह के सीमेंट्स को कवर किया था। तो आज के टॉपिक में हम रेस्ट ऑफ द पार्ट टाइप्स ऑफ सीमेंट ही कवर करेंगे। तो आज मैं आपके टॉपिक का नाम डाल दूं टाइप ऑफ सीमेंट। टाइप ऑफ सीमेंट। तो कल हमने 4 तरह के सीमेंट्स के बारे में पढ़े थे। तो आज हम अपना 5वां नंबर जो टाइप है हमारा सीमेंट का वो पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सीमेंट का टाइप है वो क्या है? पहला लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट। अच्छा, इसको लो हीट सीमेंट देख के क्या समझ में आ रहा है आपको? लो हीट सीमेंट मतलब कि क्या हीट जनरेशन क्या होगा? काफी लो होगा। ये इसका नाम ही बता रहा है। अब बात ये आ रही है कि अगर ये लो हीट सीमेंट है तो इसमें कौन सा कंटेंट ज्यादा होगा, कौन सा कंटेंट कम होगा, कैसे हम लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन को जनरेट करेंगे। तो आपको पता है कि इसका नाम ही बता रहा है लो हीट सीमेंट, यानी हीट का जनरेशन क्या है आपका? कम है। लो हीट सीमेंट में हीट का जनरेशन कम है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए लो हीट एवोल्यूशन, ए लो हीट एवोल्यूशन is achieved, a low heat evolution is achieved by reducing the content by reducing the content of C3A and C2S। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये लो हीट सीमेंट है। लो हीट सीमेंट है यानी हीट का एवोल्यूशन क्या आएगा? काफी कम होगा। ठीक है, हीट का एवोल्यूशन काफी कम होगा। जब हीट का एवोल्यूशन कम होगा तो कौन सा कंटेंट हमको करना पड़ेगा? ये कंटेंट। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हीट को जनरेट करता है। आपको मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में कि जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है ये ज्यादा हीट को क्या करता है? जनरेट करता है। A low heat evolution is achieved by reducing the content of C3A, C3S and increasing the content of C2S। तो आपको हम ऐसे इस तरह से हम क्या बनाएंगे? अपना लो हीट सीमेंट बनाएंगे। ऐसे करके हम चलिए, तो हमको ये क्लियर हो गया कि लो हीट सीमेंट हम कैसे बनाएंगे। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को क्या करेंगे? हम कम करेंगे उस सीमेंट में और C2S की मात्रा को इंक्रीज कर देंगे। रीजन बिहाइंड दिस कि ये आपको क्या करता है? हीट जनरेट मैक्सिमम करता है और ये आपको क्या करता है? मिनिमम करता है। जब ये मिनिमम करेगा तभी तो हम लो हीट सीमेंट को गेन करेंगे। ठीक, अब और क्या क्वालिटी होती है हमारे लो हीट सीमेंट में? ठीक, सच कंटेंट विद लो C3H एंड लो C4 कंटेंट इज नोन एज। अगला क्या फीचर होता है हमारा आपके लो हीट सीमेंट में? अगला क्या फीचर हो सकता है बताइए? इसका नाम जैसा इंडिकेट करा क्या है? फीचर ऑफ लो हीट सीमेंट इज अ स्लो रेट गेन ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब ये बहुत स्लो क्या करता है? अपने स्ट्रेंथ को अचीव करता है। ऐसा नहीं है कि ये ओपीसी से किसी भी तरीके से खराब है, अपने स्ट्रेंथ को वो पाता है। तो आपने सुना होगा ना कि कछुए की चाल को और टर्टवाइज की चाल को, तो वही हाल है। ये एक टर्टवाइज है, अब कछुए की तरह चलता है, धीरे 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 अपने स्ट्रेंथ को ये क्या करता है? गेन करता है। तो फीचर ऑफ लो हीट सीमेंट, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? फीचर ऑफ लो हीट सीमेंट, फीचर ऑफ लो हीट सीमेंट इज अ स्लो रेट गेन ऑफ स्ट्रेंथ। इज अ स्लो रेट गेन ऑफ स्ट्रेंथ। क्या करता है? अपने स्ट्रेंथ को धीरे धीरे गेन करता है, धीरे धीरे, क्योंकि जो C2S का प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वाटर के साथ चलता है। आपको बता दें करीब ये जो C2S का जो कंटेंट होता है, C2S जो कंपाउंड होता है वो वाटर के साथ लगभग 3 सालों तक इसका वाटर से आपका रिएक्शन चलता रहता है। इसीलिए क्या करता है? ये धीरे धीरे अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ये कभी इनिशियल स्ट्रेंथ नहीं देता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो जो पढ़ाया है, जो C2S होता है वो हमेशा अल्टीमेट फाइनल स्ट्रेंथ को देता है, और जो C3S होता है वो अल्टीमेट, वो इनिशियल स्ट्रेंथ को देता है, वो तुरंत के स्ट्रेंथ को देता है। और क्या क्या खासियत होती है इस सीमेंट में? ठीक, बट वही मैंने बताया ना कि फीचर ऑफ लो हीट सीमेंट इज अ स्लो रेट गेन ऑफ स्ट्रेंथ, बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज
सिमिलर टू ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। धीरे धीरे स्ट्रेंथ देता है, बट जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो एकदम ओपीसी के सिमिलर होता है, ओपीसी से कम नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर दिया, लो हीट सीमेंट के बारे में। ठीक, इसके कुछ आईएस स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके कुछ आईएस कोड स्पेसिफिकेशंस हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लो हीट सीमेंट होता है वो आईएस कोड नंबर 12600 IS 12600 1989 से डील होता है। ये आप इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि लो हीट सीमेंट रेफर्स टू विच कोड। तो ये कोड की कोड का जो IS कोड है वो आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए कि लो हीट सीमेंट कैसे हमारा बनता है, किस कंटेंट को हम ज्यादा करेंगे, किसको कम करेंगे। देन आफ्टर हमने ये बताया कि स्ट्रेंथ को धीरे धीरे गेन करता है, बट जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो ओपीसी और इसका दोनों का सेम होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम अपना अगला इसका जो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको आईएस कोड ने कुछ इसका स्पेसिफिकेशन दिया है 7 डेज और 28 डेज पे कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन, एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन क्या बोला है, एज पर आईएस किसके रेस्पेक्ट में है, हीट ऑफ हाइड्रेशन के रेस्पेक्ट में। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लो हीट सीमेंट आर एज फॉलोज। इसको शॉर्ट फॉर्म में LHC भी बोलते हैं, लो हीट सीमेंट। किसमें आईएस कोड ने क्या बताया, किसके रेस्पेक्ट में बताया स्पेसिफिकेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब उष्मा निकलने की दर के बारे में बताया है कि किस हिसाब से इसमें उष्मा दर निकलती है, क्योंकि इसका नाम ही है लो हीट, यानी हीट को क्या करता है, ये कम जनरेट करता है, नाम ही आपको इससे इंडिकेट कर रहा है। तो 7 डेज में और 28 डेज में बताया, इसमें एक 7 डेज के लिए बताया गया है, एक आपको 28 डेज के लिए बताया गया कि कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी कैलोरी के फॉर्म में कैसे होना चाहिए। नॉट मोर देन 65 कैलोरी पर ग्राम, नॉट मोर देन 65 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, ये किसके केस में होना चाहिए, 7 डेज के रेस्पेक्ट में। 7 डेज के रेस्पेक्ट में जो LHC होता है, लो हीट सीमेंट होता है, नॉट मोर देन 65 कैलोरी पर ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो आपका 28 डेज होता है, नॉट मोर देन, हाँ बताइए कुछ, नॉट मोर देन 75 कैलोरी पर ग्राम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि आईएस कोड का जो भी डाटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईएस कोड का जो भी डाटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इस डाटा को एक्चुअल एकदम याद रखिएगा कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये डिस्कशन हो गया। अब इसकी 7 डे की जो अगला इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको, ये तो हो गया जो 7 डे की स्ट्रेंथ होती है, 7 डे स्ट्रेंथ is not less than 16 मेगा पास्कल। ठीक, 16 मेगा पास्कल। देखिए कहने का मतलब ये कि जो लो हीट सीमेंट होता है उसका 7 डे का जो स्ट्रेंथ होता है वो 16 मेगा पास्कल से कम नहीं होना चाहिए। अगर यही हम ओपीसी की अगर बात करेंगे तो ओपीसी का जो 7 डे का स्ट्रेंथ होता है वो 22 मेगा पास्कल होता है। ठीक है, देखिए इसका इनिशियल तो कम है, बात समझने की कोशिश करिए। अगर इसको हम ओपीसी से भी कंपेयर कर दें 7 डेज में तो इसका 7 डेज में 16 मेगा पास्कल है। अगर ओपीसी का करेंगे तो कितना आएगा, 22 मेगा पास्कल। लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो देखिए इनिशियल में फर्क आ रहा है दोनों में। ठीक,
अगली लो हीट रिक्वायर्ड मोर क्यूरिंग, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत दिनों तक रिएक्शन करता है ये सीमेंट LHC लो हीट सीमेंट, इसमें क्यूरिंग की जो मात्रा है हमको क्या होगा, ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक, क्यूरिंग में ज्यादा पड़ेगी। अब कहाँ यूज होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं इसके ऊपर वाले एक पार्ट को रफ कर देता हूं, नीचे वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है अभी, ठीक है। अब बात आती है कि इसका यूज कहां पे होता है, लो हीट सीमेंट का हम लोग यूज कहां करेंगे, कुछ बताइए आप लोग। तो यूज्ड इन डैम्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूज्ड इन डैम कंस्ट्रक्शन। डैम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। और कहां यूज कर सकते हैं इसका, ओवर ब्रिज, जो हाई फ्लाईओवर्स या ओवर ब्रिजेस जो बनते हैं, ठीक, एक्सेट्रा, मतलब हैवी स्ट्रक्चर, मैसिव स्ट्रक्चर, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी मैसिव स्ट्रक्चर में हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। आप जनरलाइज फॉर्म में ये भी आंसर दे सकते हैं, इट इज यूज्ड इन मैसिव स्ट्रक्चर्स। जो भी मैसिव स्ट्रक्चर होता है, मैसिव स्ट्रक्चर में हमारा क्या आ जाएगा, डैम आ जाएगा, ओवरब्रिज आ जाएगा, फ्लाईओवर्स आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लो हीट सीमेंट। तो इट्स ऑल अबाउट लो हीट सीमेंट। तो हमने 5 सीमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, आप इसको नोट डाउन करिए। फिर हम अपने अगले सीमेंट के पार्ट के अगला जो टाइप है हमारा वो है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। चलिए अब हम ना इसको मैं रफ करता हूं। अब हम लोग अपना पढ़ते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। नंबर 6 इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। IS कोड इसमें कौन सा यूज करेंगे हम लोग, IS 1233019888, ये IS कोड हमारा यूज होता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ठीक। अब बात आती है कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता क्या है। देखिए सल्फेट अटैक वहां पे होता है जहां पे अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होती है, जैसे मरीन स्ट्रक्चर या टिडल जोन्स जो हमारे होते हैं। जैसे मानिए कि कोई ऐसा घर हो समुद्र के किनारे, ठीक है, समुद्र के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, घर हो या कुछ भी मान सकते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर मान लीजिए जहां पे समुद्र की लहरें आ रही हैं फिर तुरंत वापस जा रही हैं। तो एक बार अल्टरनेट वेटिंग हो रहा है, फिर उनके जाने बाद क्या हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है। तो जहां पे अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आता है, जनरली टिडल जोन्स में ही होता है ये, ठीक है। जहां पे ये जोन्स आता है वहां पे सल्फेट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। कुछ क्लोराइड्स के रिएक्शन होने लगते हैं सीमेंट्स के साथ, तो इट्स सल्फेट रिएक्शन हमारा बढ़ जाता है। तो जहां पे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं तो इसीलिए सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट बनाते हैं कि वो सीमेंट हमारा क्या करे, सल्फेट को क्या कर ले, रजिस्ट कर ले, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट हो जाता है वो, ठीक है। अब उस सल्फेट रजिस्टिंग, देखिए कंपाउंड तो चारों ही कॉमन रहते हैं आपके, मोर और लेस सब कॉमन है, वही C3A, C3S, C2S, C4AF। अब किसी की मात्रा अगर हम घटा बढ़ा देते हैं या कुछ इसको मिक्स कर देते हैं तो सीमेंट का कंपोजिशन हमारा चेंज हो जाता है, ठीक। आपको ये भी हम बता दें कि OPC जो होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इज वेरी सस्पेक्टेबल। और सस्पेक्टेबल का मतलब ये हो गया कि वो सल्फेट अटैक को बचा नहीं पाता है, मतलब संभावना रहती है कि सल्फेट अटैक आपका आ जाएगा अगर हम OPC यूज करेंगे। इसीलिए हमने इसके लिए जो सीमेंट बनाया है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाया है, ठीक है। क्यों होता है मैंने आपको ये भी बता दिया है, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग कंडीशंस जब आती हैं हमारे तो वहां पे हमारा सल्फेट अटैक होता है। अब बात आती है कि इसकी रेमेडी क्या है, व्हाट इज इट्स रेमेडी, कि कैसे इसको दूर करें, सीमेंट में क्या कंटेंट ज्यादा मिलाएं, क्या कंटेंट कम मिलाएं ताकि हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बन जाए, ठीक है। तो क्या होगा, टू रेमेडी द सल्फेट अटैक द यूज ऑफ सीमेंट ऑफ लो C3A,
मतलब C3A की मात्रा, C3A की मात्रा क्या करेंगे, हमको लेस कर देंगे। C3A की मात्रा को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जब C3A की मात्रा को लेस कर देंगे तो दिस कंटेंट इज वेरी इफेक्टिव, दिस कंटेंट इज वेरी इफेक्टिव इन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, सच सीमेंट्स विच लो C3A, अब देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि सच सीमेंट विथ लो such cement with low C3A and C4AF is known as sulfate resisting cement। ठीक, क्या समझ में आया बात आपको, कि ऐसा सीमेंट जिसमें C3A और C4AF की मात्रा हम कम कर देते हैं, ऐसे सीमेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बोल सकते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या, कहां पे ऐसा होता है, टिटल जूस में, जब अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग की कंडीशंस होती है। OPC क्या होता है, हमारा सस्पेक्टेबल होता है, वो इसको दूर नहीं कर पाता है, इसलिए हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब आपको, देखिए एक चीज, जब चीजों से चीज बनती है, मैं आपको बता दूं, मतलब आपको ये भी हम कह सकते हैं कि C3A और C4AF की मात्रा जब कम हो रही है तो सिलिकेट की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब हमें ये लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द सीमेंट हैज हाई सिलिकेट कंटेंट। इन अदर वर्ड्स sulfate resisting cement has high silicate content। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि इन्हीं चारों कंपाउंड से मिलकर आपका बनना है। जब ये दो की मात्रा घटा दी गई तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी इसमें, C3S और C2S, यानी सिलिकेट की मात्रा को क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग के बारे में हुआ। अब देखिए इसके कुछ IS स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके भी कुछ IS स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं कोड के द्वारा। तो स्पेसिफिकेशन जनरली लिमिट्स दैट, आप लिख लीजिए इसको, स्पेसिफिकेशन जनरली लिमिट्स दैट, स्पेसिफिकेशन generally limits that C3A content is maximum 5%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्पेसिफिकेशन ये कहता है हमारा IS कोड का कि जब हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट बनाएंगे तो C3A की मात्रा मैक्सिमम 5% हो सकती है। इट इज मैक्सिमम 5%, 5% से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। ठीक, IS कोड ने इसके बारे में एक चीज और बताई, IS कोड लिमिट्स द टोटल कंटेंट ऑफ, IS कोड लिमिट्स द टोटल कंटेंट ऑफ C3A एंड C4AF। यानी IS कोड ने दोनों को लेकर बताया है कि मैक्सिमम कितना कंटेंट हो सकता है। C3 कंटेंट्स आर फॉलोज, तो ये हो जाएगा 2C3A प्लस C4AF does not exceed 25%। This is also very most important data. This is also very important data. This gives IS code regarding sulfate resisting cement. IS code limits the total content of C3A and C4AF। क्या है, 2C3A plus C4AF अगर ये कंटेंट बन रहा है does not exceed 25%, कि मतलब 25% से ज्यादा इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक कंटेंट क्या बताया गया कि C3A के मैक्सिमम कंटेंट 5% हो सकता है, और एक रिएक्शन के साथ बताया गया तो ये बताया गया कि 25% से ज्यादा ये नहीं हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट।
मैंने पहले बताया सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता क्या है, ठीक, क्यों सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की जरूरत हमें पड़ी, किस कंपाउंड से किसको हमने ज्यादा किया, किसको हमने कम किया। हमने किसको कम किया, एल्यूमिनेट को कम किया और C4AF को कम किया। किसको ज्यादा किया हमने, सिलिकेट को ज्यादा किया, ठीक। उसके बाद एक कंडीशन आ गई कि 2,3Ca प्लस C4AF की जो मात्रा होनी चाहिए, C4AF वो डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ, ठीक, टोटल अमाउंट। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सीमेंट की तरफ। चलिए, तो आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। तो हम अगले सीमेंट अपने चलते हैं कि जो पॉइंट 7वां जो टाइप 7 हमारा सीमेंट है। देखिए आपको जो मैंने फर्स्ट डे लिखाया था सीरियल नंबर, जो इसके पहले लेक्चर में, हो सकता है वो आगे पीछे कुछ हो, वो डजंट मैटर, तो सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो अब नंबर जो हमारा आया वो कलर्ड सीमेंट के बारे में आया है, ठीक है। कलर्ड सीमेंट, इसके बारे में आपने सुना होगा, कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट का एक नाम और होता है, किसी को याद हो तो बताइए। कलर्ड सीमेंट, कलर्ड सीमेंट का एक नाम और होता है, बता से कोई। व्हाइट सीमेंट भी बोलते हैं इसको, व्हाइट सीमेंट। IS 8042/2015, ये IS कोड है इसका, 8042/2015, ये इसका IS कोड है। देखिए जैसा कि नाम ही आ गया कि कलर्ड, मतलब सीमेंट कुछ कलरफुल है कि नहीं। नॉर्मल OPC से तो थोड़ा कलरफुल है, क्योंकि नाम ही बता रहा है कलर्ड सीमेंट या व्हाइट सीमेंट। देखिए इसका भी जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका भी जो डिजाइन या आप कह सकते हैं कि जो बनने का तरीका है, जो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में लगभग OPC की तरह है सब कुछ, ठीक है। बस उसमें थोड़ा पिगमेंट को हम ऐड कर देते हैं। पिगमेंट ऐड करने से क्या होता है, हमारा कलर आ जाता है। पिगमेंट ऐड करने से क्या आ जाता है, हमारा कलर आ जाता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कलर्ड सीमेंट कंसिस्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विथ colored cement consist of Portland cement, colored cement consist of Portland cement with 5% to 10% of pigment, ठीक है। 5 से 10% क्या हो जाएगा, इसमें पिगमेंट हम ऐड कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा कलर आ जाता है, ठीक। अब बात आती है कि द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट इज नियरली सेम एज OPC। बाकी मैंने आपको बताया था कि जो दोनों का बनाने का तरीका है वो लगभग क्या है, दोनों का तरीका बराबर ही है, ठीक है। और इसकी क्या खास बात होती है, ठीक है। एज द रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली द काइंड ऑफ लाइमस्टोन, इसमें जो होता है आपको मैं बता दूं कि जो हमारा व्हाइट सीमेंट बनता है वो एक स्पेसिफिक लाइमस्टोन कंटेंट से बनता है, जो कि हमारे इंडिया के जोधपुर में मिलता है, ठीक है। स्पेसिफिक लाइमस्टोन मैं बता रहा हूँ कलर्ड सीमेंट के लिए, जो कि हमारा जोधपुर में मिलता है, ठीक। जोधपुर राजस्थान, जो कि राजस्थान में है आपका, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे ही स्पेशल टाइप के कलर्ड सीमेंट के जो हमारे लाइमस्टोन है वो मिलते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि कलर्ड सीमेंट कौन कौन सी कंपनी इंडिया में बनाती है। तो इसमें तो मार्केट बहुत ही कम है, सिर्फ 2 ही ऐसी सीमेंट इंडस्ट्रीज या कंपनीज बता सकते हैं जो व्हाइट सीमेंट को बनाती हैं। आपने नाम भी सुना होगा उसका, बताइए, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, क्या नाम हो सकता है उसका। देखिए एक है बिरला व्हाइट, फर्स्ट इज बिरला व्हाइट एंड सेकेंड इज JK व्हाइट सीमेंट। ये बिरला व्हाइट सीमेंट और JK व्हाइट, यही 2 ऐसी कंपनीज हैं, यही 2 एक ऐसी कंपनीज हैं जो कलर्ड सीमेंट या कहिए व्हाइट सीमेंट को मैन्युफैक्चर करती हैं इंडिया में हमारी, ठीक है। चलिए अभी आता है कि इसकी व्हाइटनेस को मेजर कैसे करते हैं। इसकी व्हाइटनेस को हम मेजर कैसे करते हैं कि ये कितना व्हाइट है, कितना होना चाहिए। तो व्हाइटनेस ऑफ व्हाइट सीमेंट इज मेजर्ड बाय ISI स्केल।
ठीक है। ISI स्केल हम किस में मेजर करते हैं इसकी वाइडनेस, ISI स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है। ISI स्केल पे इसकी वाइडनेस को हम मेजर करते हैं, विच शैल नॉट बी लेस देन 70%, जो उसकी वाइडनेस की वैल्यू आनी चाहिए ISI स्केल पे वो 70% से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 70%, नॉट लेस देन 70%, ठीक है। इसे हम ISI स्केल से क्या मेजर करते हैं, इसकी वाइटनेस। इसकी वाइटनेस एक चीज से और मेजर की जाती है, इसको हंटर्स स्केल बोलते हैं, ठीक है। हंटर्स स्केल क्या बोलते हैं, हंटर्स स्केल। हंटर्स स्केल से भी हम लोग मेजर करते हैं, और जो इसकी वैल्यू है नॉट लेस देन 90% से कम नहीं होनी चाहिए, 90% से कम नहीं आनी चाहिए। यानी जो हमारा वाइट सीमेंट है होता है उसकी वाइटनेस हम कैसे मेजर करते हैं, दो स्केल से, एक ISI स्केल्स जिसमें उसकी वैल्यू 70% से कम नहीं आनी चाहिए, एंड सेकंड इज हंटर्स स्केल जिसकी वैल्यू 90% से कम नहीं आनी चाहिए, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कलर्ड सीमेंट कैसे होता है, कैसे बनाते हैं। पिगमेंट हम उसमें ऐड करते हैं OPC के साथ, तो वो उसको कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन इट इज ऑल अबाउट कलर्ड सीमेंट। अब हम अब बढ़ते हैं अपने अगले सीमेंट की तरफ। जो अगला सीमेंट है वो हमारा कंपोजिट सीमेंट। क्या है हमारा, कंपोजिट सीमेंट। नंबर 8 पॉइंट इज कंपोजिट सीमेंट। कंपोजिट सीमेंट, ठीक है, कंपोजिट सीमेंट है, ठीक। अब आते हैं कंपोजिट। अच्छा, नाम ही मतलब क्या, कंपोजिट आपको क्या बता रहा है, कंपोजिट जो नाम है क्या, माने दो चीजों को कंपोज करके बनाई जाए कोई भी चीज, ठीक है। कोई भी चीज कंपोज की गई मतलब उसमें एक से ज्यादा चीजों को मिलाया गया, ठीक, कंपोजिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट सीमेंट, ठीक है। लिखिए, इन कंपोजिट सीमेंट द यूज ऑफ, इन कंपोजिट सीमेंट the use of two supplementary simultaneous material, supplementary simultaneous material, कौन कौन से, क्या क्या हो सकता है बताइए। दो सिमेंटेनियस मटेरियल को हम लोग इसमें मिलाते हैं, क्या क्या वो चीजें हो सकती है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बताइए। आपने कुछ उसके पहले उसके बारे में सुना हो, बहुत आसान सी चीजें, मैं इसको तो आपको पहले बता भी चुका हूं। फर्स्ट इज फ्लाई ऐश एंड सेकेंड इज GGBS। इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, ये भी आप जब आप आगे आएंगे सीमेंट के और ब्रीफ डिस्कशन में जब हम लोग एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमारे GGBS आएगा। यानी दो चीजों को एक साथ रिप्लेस करते हैं हम सीमेंट क्लिंकर में, फ्लाई ऐश प्लस GGBS। GGBS का जो फॉर्मूला होता है ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक। इन दोनों चीजों को हम एक साथ क्या करते हैं, बाय रिप्लेसिंग OPC क्लिंकर, बाय रिप्लेसिंग OPC clinker in certain proportion, in certain proportion, ठीक है। In composite cement, the use of two supplementary simultaneous material, fly ash and GGBS, by replacing OPC clinker, OPC clinker replace करते हैं in certain proportions, certain proportions में replace करके हम क्या बनाते हैं, अपना composite सीमेंट बनाते हैं, ठीक है। IS कोड ने इसके बारे में बताया है कि किसको कितने परसेंट में क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है। तो आप यहां लिख सकते हैं द कोड ऑफ कंपोजिट सीमेंट अलाउज, आई होप आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, देन आफ्टर हम आपको बताते हैं कि कंपोजिशन किस किस परसेंटेज में हम रखेंगे, किसका परसेंटेज,
पोर्टलैंड सीमेंट का कितना परसेंटेज होना चाहिए, फ्लाई ऐश का कितना परसेंटेज होना चाहिए और जीजीबीएस का कितना परसेंट होना चाहिए, उसको उससे जो मिक्सर से जो हमारा सीमेंट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए इसको। चलिए, एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस कोड, ठीक है, पोर्ट सीमेंट क्लिंकर, ठीक है, 15% से लेकर 35% तक, ठीक, 15 से लेकर ये 65% तक हो सकता है पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर। ठीक है, सेकेंड इज फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश का जो परसेंटेज जाएगा 15 से लेकर 35% के बीच में रख सकते हैं। ठीक, एंड द लास्ट वन इज जीजीबीएस, एंड द लास्ट वन इज जीजीबीएस, इसका जो होना चाहिए 20% से लेकर 50% के बीच में हम लोग परसेंटेज रख सकते हैं। तो ये आईएस कोड का कुछ रिकमेंडेशन है कंपोजिट सीमेंट्स के लिए। ठीक है, कंपोजिट सीमेंट क्या होता है मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि ओपीसी क्लिंकर को जब हम दो चीजों के साथ एक साथ रिप्लेस करते हैं, पहला क्या रिप्लेस करते हैं, ओपीसी क्लिंकर को रिप्लेस करते हैं क्या डालते हैं, फ्लाई ऐश और जीजीबीएस, तो उससे जो हमारा सीमेंट बनता है वो हमारा कंपोजिट सीमेंट होता है। ठीक, अब इसके परसेंटेज आपको डिफाइन कर दिए गए आईएस कोड एज पर द आईएस कोड। इसकी जो आईएस कोड इसको डील करता है आईएस 16415/2015, ये इसका आईएस कोड है कंपोजिट सीमेंट का। ठीक है, ये इसके बारे में इसने इसको रिकमेंडेशन दिया है। ठीक, तो इट्स ऑल अबाउट कंपोजिट सीमेंट। आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हमने पढ़ा कि क्या क्या, हमने 4 सीमेंट्स के बारे में पढ़ा। लो हीट सीमेंट पढ़ा आज हमने, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट हमने आज पढ़ा, देन आफ्टर हमने पढ़ा कलर्ड सीमेंट, और जो लास्ट आज हमने पढ़ा कंपोजिट सीमेंट। तो आज के लिए 4 सीमेंट्स मैंने आपको 4 सीमेंट कल पढ़ाए थे, 4 सीमेंट के बारे में आज पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारे 2-3 बचे हुए वो हम आपको कल के लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, कल आते वक्त हम एक ओवरव्यू ले लेंगे सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के, और उसके जो मेन पॉइंट्स इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे चाहेंगे तो। कल आप लोग आई होप आप इसको रिवीजन करके आए हो कि सीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और ऑलमोस्ट आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या इन योर एकेडमिक सिलेबस, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चारों कंपाउंड का हेर फेर है, समझ लीजिए बस। ये 4 कंपाउंड जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, C3A, C3S, C2S और C4AF, इन्हीं चारों कंपाउंड से हमारा पूरा सीमेंट मिलकर बना हुआ है, और इन्हीं कंपाउंड्स का बस हेरफेर है। कभी किसी में C3A की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, किसी में C2S की मात्रा कम हो जाती है, किसी में C3S की मात्रा बढ़ जाती है, आपने देखा होगा। तो आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज याद करिए, कुछ रटने की कोशिश मत करिए कि जितनी मैं यहाँ इंग्लिश लिखा रहा हूँ ग्रामेटिकल एकदम वही चीज़ एग्जाम में लिखनी है आपको। पॉइंट्स अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ कि सल्फेट, जैसे एग्जांपल सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, तो मैंने सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट में आपको क्या पढ़ाया, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट में आपको मैंने पढ़ाया कि C3A और C4F की मात्रा कम होती है, C4F की मात्रा कम होती है। ठीक है, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट में मैंने क्या आपको ध्यान रखना, ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि इसमें C3A और C4F की मात्रा कम होती है। अगर आप इतनी बात को ध्यान रखेंगे तो अपने आप सारे लैंग्वेजेस को लिख सकते हैं कि सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट होता क्या है। ठीक, जब इन दो की मात्रा कम रखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होगा, सिलिकेट की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। तो कई सारे पॉइंट्स, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप रटने की कोशिश एग्जाम में मत करिए, चीजों को समझिए। समझने से सिर्फ आप खुद अपनी लैंग्वेज में उसको एग्जाम में लिख सकते हैं।
क्योंकि रटेंगे चीजें तो आप चीजें वहां भूल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही बस। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो सीमेंट्स के पार्ट बचे वो कवर करेंगे। अगर टाइम मिला फिर हमें आगे पढ़ने का तो हम एग्रीगेट शुरू करेंगे, नहीं सॉरी, इसके बाद हम सीमेंट के सारे टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, मैं उनके सारे देखिए मैं आपके सारे पॉइंट्स आपको बताता रहूंगा और आपको जिसके पॉइंट्स के जो मेन पॉइंट्स है मैं सारे चीज आपको दिखाता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।